आप भी हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाते हैं? क्या आपको लगता है कि लोग आपको समझते नहीं, आपकी इज्जत नहीं करते और हर बार आपको ही सहना पड़ता है? आपने कितनी बार सोचा होगा, काश लोग बदल जाएं, काश दुनिया थोड़ी अच्छी हो जाए। लेकिन एक सच है, दुनिया कभी आपके हिसाब से नहीं बदलेगी। हर जगह अलग अलग लोग मिलेंगे। कोई आपको समझेगा, कोई नहीं। कोई आपकी तारीफ करेगा तो कोई आपकी बुराई। कोई आपका साथ देगा तो कोई आपको गिराने की कोशिश करेगा। और अगर आप हर बार इन लोगों के हिसाब से अपनी शांति खोते रहोगे तो आप कभी खुश नहीं रह पाओगे। सोचिए, अगर कोई आपको कुछ गलत कह दे और आप पूरे दिन उसी बात को सोचते रहो, तो नुकसान किसका हुआ? सामने वाले का? नहीं, आपका। क्योंकि उसने तो सिर्फ कुछ शब्द कहे, लेकिन आपने उन शब्दों को अपने दिल में जगह दे दी। यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। हम दूसरों के व्यवहार को अपने मन की शांति से जोड़ देते हैं। गौतम बुद्ध ने एक बार कहा था, कोई भी व्यक्ति आपको तब तक दुखी नहीं कर सकता जब तक आप उसे अंदर आने की अनुमति दें। नहीं कर सकता जब तक आप खुद उसे इसकी अनुमति ना दें। और आज की ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक ऐसा आईना है जिसमें आप खुद को देख सकते हैं। ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो हर समय गुस्से में रहता था। उसे लगता था कि पूरी दुनिया गलत है और सिर्फ वही सही है। लेकिन फिर उसकी मुलाकात गौतम बुद्ध से हुई और एक ऐसी सीख मिली जिसने उसका गुस्सा, उसका दर्द और उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। अब सवाल यह है, क्या आप भी अपनी शांति दूसरों के हाथ में दे चुके हो, या आज अभी इसे वापस लेने का फैसला करोगे? क्योंकि शांति बाहर नहीं मिलती, वो आपके अंदर होती है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा नगर था जहां लोग अपने अपने काम में व्यस्त रहते थे। उसी नगर में एक व्यक्ति रहता था। नाम था सुदर्शन। नाम भले ही सुदर्शन था, लेकिन स्वभाव बिल्कुल उल्टा था। वो हमेशा गुस्से में रहता था, छोटी छोटी बातों पर भड़क जाता और हर किसी से उलझ पड़ता। अगर कोई उसकी बात से सहमत ना हो तो वो उसे अपमानित करने लगता। अगर कोई गलती से उससे करा जाए तो वो उसे घंटों तक सुनाता रहता। धीरे धीरे पूरा नगर उससे दूर रहने लगा। लोग उससे बात करने से बचते, उसके पास बैठना भी पसंद नहीं करते। लेकिन सुदर्शन को लगता था, गलती मेरी नहीं, दुनिया की है। वो सोचता, लोग मुझे समझते नहीं, सब मेरे खिलाफ है, मैं ही सही हूं, बाकी सब गलत है। उसका गुस्सा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था और उसी गुस्से ने उसे अंदर से कमजोर बना दिया था। एक दिन की बात है, वो बाजार में गया हुआ था। वहां एक दुकानदार से उसकी किसी बात पर बहस हो गई। बहस इतनी बढ़ गई कि सुदर्शन ने सबके सामने उसे अपमानित कर दिया। लोग इकट्ठा हो गए। कुछ लोग सुदर्शन को रोकने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो किसी की सुनने को तैयार नहीं था। आखिरकार दुकानदार ने शांत रहते हुए कहा, तुम्हारा गुस्सा तुम्हें ही नुकसान देगा। यह सुनकर सुदर्शन और भड़क गया। मुझे मत सिखाओ, मैं ठीक हूं, तुम सब गलत हो। वो वहां से गुस्से में चला गया। लेकिन उसके अंदर की आग और भी तेज हो चुकी थी। उस रात भी वो सो नहीं पाया। उसके मन में वही बातें घूमती रहीं, लोगों की बातें, ताने और उसका अपना गुस्सा। धीरे धीरे वो अकेला होता जा रहा था, लेकिन उसे ये बात समझ नहीं आ रही थी। एक दिन उसने सुना कि पास में ही गौतम बुद्धा अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए हैं। लोग दूर दूर से उनसे मिलने आ रहे थे और उनकी बातें सुनकर शांति पा रहे थे। ये सुनकर सुदर्शन के मन में एक विचार आया, जी चलो, मैं भी उनसे मिलता हूं। लेकिन उसका इरादा शांति पाने का नहीं था।
बल्कि अपने गुस्से को साबित करने का था। वो सोच रहा था, देखता हूं ये बुद्ध मुझे क्या सिखाते हैं। अगर इन्होंने भी मुझे गलत कहा तो मैं इन्हें भी नहीं छोड़ूंगा। उसके मन में अहंकार था, गुस्सा था और खुद को सही साबित करने की जिद थी। अगली सुबह वो उसी स्थान की ओर चल पड़ा जहां गौतम बुद्धा ठहरे हुए थे। लेकिन उसे नहीं पता था कि वी मुलाकात उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाली है। और आज वह गुस्से के साथ जा रहा था, लेकिन वापस लौटेगा एक बदला हुआ इंसान बनकर। अगली सुबह सुदर्शन तेज कदमों से उस स्थान की ओर बढ़ रहा था जहां गौतम बुद्धा अपने शिष्यों के साथ ठहरे हुए थे। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था, आंखों में अहंकार और मन में एक ही विचार, आज मैं साबित करके रहूंगा कि मैं सही हूं। जैसे ही वहां पहुंचा, उसने देखा एक विशाल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्धा शांत मुद्रा में बैठे हैं। उनके चारों ओर शिष्य बैठे थे। वातावरण बिल्कुल शांत था, जैसे समय भी ठहर गया हो। लेकिन सुदर्शन के अंदर तूफान चल रहा था। वह बिना कुछ सोचे सीधे आगे बढ़ा और जोर से चिल्लाते हुए बोला, तुम ही हो वो बुद्ध जो लोगों को ज्ञान देते फिरते हो। सभी शिष्य चौंक गए। उन्होंने कभी किसी को इस तरह बुद्ध से बात करते नहीं देखा था। लेकिन गौतम बुद्ध शांत ही बैठे रहे। उनके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। सुदर्शन और भड़क गया। वो लगातार बोलता गया, तुम लोगों को क्या सिखाते हो? तुम्हारे ये उपदेश किसी काम के नहीं। तुम बस लोगों को बेवकूफ बनाते हो। वो रुक ही नहीं रहा था। उसके शब्दों में जहर था, आवाज में गुस्सा और चेहरे पर अहंकार। शिष्य अब खुद को रोक नहीं पा रहे थे। उनमें से एक ने उठकर कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम किससे बात कर रहे हो, जानते हो? दूसरा शिष्य भी बोला, भगवान का अपमान कर रहे हो तुम। लेकिन तभी गौतम बुद्धा ने हाथ उठाकर उन्हें शांत रहने का संकेत दिया। पूरा वातावरण फिर से शांत हो गया। सिर्फ सुदर्शन की आवाज गूंज रही थी। कुछ देर बाद वह थक गया। उसकी आवाज धीमी पड़ने लगी। लेकिन उसने देखा, बुद्ध अभी भी शांत बैठे हैं। उनके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। यह देखकर सुदर्शन के मन में एक अजीब सा सवाल उठा, यह इंसान गुस्सा क्यों नहीं हो रहा? उसने फिर जोर से कहा, क्या हुआ? जवाब क्यों नहीं देते? डर गए क्या? लेकिन इस बार भी कोई प्रतिक्रिया नहीं। अब सुदर्शन का गुस्सा धीरे धीरे उलझन में बदलने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। कुछ देर पहले जो वो खुद को बहुत शक्तिशाली समझ रहा था, अब उसे लगने लगा कि जैसे वो अकेला पड़ गया है, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति उसकी आग में जल ही नहीं रहा था। कुछ पल की खामोशी के बाद आखिरकार गौतम बुद्ध ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उन्होंने बहुत ही शांत और कोमल स्वर में सुदर्शन की ओर देखा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और फिर उन्होंने एक ऐसा सवाल पूछा जो सुदर्शन की पूरी सोच को हिला देने वाला था। लेकिन उस सवाल का जवाब उसके गुस्से का अंत बन जाएगा। सुदर्शन अब चुप था। पहली बार वो सुनने के लिए तैयार था, क्योंकि कभी कभी चुप्पी ही सबसे बड़ा जवाब होती है। वातावरण पूरी तरह शांत हो चुका था। कुछ देर पहले जहां सुदर्शन की आवाज गूंज रही थी, अब वहां गहरी खामोशी थी। सभी शिष्य ध्यान से देख रहे थे। ये शब्द सीधे सुदर्शन के दिल में उतर गए। उसे एहसास हुआ, वह जिस गुस्से को दूसरों पर फेंक रहा था, वह असल में उसी के अंदर जल रहा था। उसकी आंखों के सामने उसके पुराने दृश्य घूमने लगे। बाजार में झगड़ा, लोगों से बहस, अपनों से दूरी। उसे समझ आने लगा कि उसका गुस्सा दूसरों को नहीं,
सबसे ज्यादा उसे ही नुकसान पहुंचा रहा था। उसकी आवाज धीमी हो गई। वह कांपते हुए बोला, तो क्या मैं खुद ही अपने दुख का कारण हूं? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, हाँ, जब तक तुम दूसरों के शब्दों को अपने अंदर जगह देते रहोगे तब तक तुम दुखी रहोगे। और जिस दिन तुमने यह तय कर लिया कि मैं क्या स्वीकार करूं और क्या नहीं, उसी दिन तुम मुक्त हो जाओगे। ये सुनकर सुदर्शन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका सारा गुस्सा, उसका अहंकार धीरे धीरे टूट रहा था। उसे पहली बार महसूस हुआ वह जितना दूसरों को दोष देता था, असल में गलती उसी की थी। कुछ देर पहले जो व्यक्ति चिल्ला रहा था, अब वही व्यक्ति पूरी तरह शांत खड़ा था। बुद्ध ने आगे कहा, लोग क्या कहते हैं ये उनके ऊपर है, लेकिन तुम उसे कैसे लेते हो ये पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम हर नकारात्मक बात को स्वीकार करोगे तो तुम्हारा मन कभी शांत नहीं रहेगा, लेकिन अगर तुम उसे स्वीकार ही नहीं करोगे तो वह तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। सुदर्शन अब पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं, समझ थी। उसने धीरे से सिर झुका लिया, क्योंकि कभी कभी एक सही सवाल पूरी जिंदगी बदल देता है। और आज वह सवाल सुदर्शन के लिए एक नए जीवन की शुरुआत बन चुका था। सुदर्शन कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा। आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार ये आंसू गुस्से के नहीं थे, समझ के थे, पछतावे के थे और बदलाव की शुरुआत के थे। वही धीरे धीरे गौतम बुद्ध के चरणों के पास आया और झुककर बोला, भगवान, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको बिना समझे अपमानित किया। बुद्ध ने उसे उठाया और बहुत ही शांत स्वर में कहा, माफी तब जरूरी होती है जब तुम वही गलती दोबारा करने वाले हो, लेकिन अगर तुम समझ चुके हो तो वही समझ तुम्हें बदल देगी। ये शब्द सुदर्शन के दिल में उतर गए। उसने पहली बार महसूस किया, गुस्सा ताकत नहीं, कमजोरी है। वही बोला, भगवान, मैं बदलना चाहता हूं, लेकिन मुझे डर लगता है कि मैं फिर से गुस्सा हो जाऊंगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, गुस्सा आना गलत नहीं है, लेकिन गुस्से को खुद पर हावी होने देना गलत है। जब भी तुम्हें गुस्सा आए, तुरंत प्रतिक्रिया मत देना। पहले अपने मन को देखो, समझो कि तुम क्यों गुस्सा हो रहे हो, और फिर निर्णय लो, क्या यह गुस्सा सच में जरूरी है? सुदर्शन ध्यान से सुन रहा था। हर शब्द जैसे उसके जीवन का मार्ग बन रहा था। बुद्ध ने आगे कहा, तुम्हारा मन एक पात्र वेसल की तरह है। अगर तुम उसमें गुस्सा भरोगे तो वही बाहर निकलेगा, और अगर तुम उसमें शांति भरोगे तो वही तुम्हारे व्यवहार में दिखेगा। सुदर्शन अब समझ चुका था, उसे दूसरों को नहीं, खुद को बदलना है। उस दिन के बाद उसने एक संकल्प लिया, अब मैं बिना सोचे प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। मैं पहले समझूंगा, फिर बोलूंगा। शुरुआत आसान नहीं थी। अगले ही दिन जब वो बाजार गया, एक व्यक्ति ने उसे धक्का दे दिया। पहले जैसा सुदर्शन होता तो वो तुरंत गुस्से में आ जाता, लेकिन इस बार उसने खुद को रोका। उसने गहरी सांस ली और बुद्ध की बात याद की, तुम क्या स्वीकार करते हो वही तुम्हें प्रभावित करता है। उसने उस व्यक्ति को कुछ नहीं कहा और आगे बढ़ गया। उस पल उसने अपने गुस्से पर जीत हासिल कर ली थी। धीरे धीरे उसने हर स्थिति में खुद को नियंत्रित करना शुरू किया। लोग हैरान थे, जो व्यक्ति हर समय गुस्से में रहता था आज वही शांत हो गया था। कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते, अब गुस्सा नहीं आता, लेकिन इस बार सुदर्शन सिर्फ मुस्कुरा देता, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था, हर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं होता। समय बीतता गया और सुदर्शन पूरी तरह बदल गया। जहां पहले लोग उससे दूर भागते थे, अब वही लोग उसके पास बैठना चाहते थे,
क्योंकि उसके अंदर अब शांति थी और वही शांति दूसरों को भी महसूस होने लगी। एक दिन वो फिर से गौतम बुद्धा के पास गया। उसने झुककर कहा, भगवान, अब मुझे समझ आ गया है कि असली शांति बाहर नहीं, अंदर होती है। बुद्ध ने संतोष से उसकी ओर देखा और कहा, अब तुमने जीवन का सबसे बड़ा सत्य समझ लिया है। जिस दिन इंसान अपने मन को समझ लेता है, उसी दिन वो सच्ची स्वतंत्रता पा लेता है। उस दिन सुदर्शन सिर्फ एक व्यक्ति नहीं रहा, वो एक उदाहरण बन गया। एक ऐसा उदाहरण जो यह सिखाता है कि गुस्सा छोड़ना मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं। और असली ताकत दूसरों को हराने में नहीं, खुद को जीतने में है। सुदर्शन की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। जो व्यक्ति कभी गुस्से से भरा रहता था, आज वही शांति का प्रतीक बन गया था। लेकिन यह बदलाव एक दिन में नहीं आया था। यह हर दिन की छोटी छोटी जीतों का परिणाम था। हर बार जब उसे गुस्सा आता और वह खुद को रोक लेता, वही उसकी असली जीत होती। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा, उसकी सोच साफ होने लगी और उसकी जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा सरल और खुशहाल बन गई। गांव के लोग जो पहले उससे दूर भागते थे, अब उसी के पास आकर बैठते थे। कोई अपनी परेशानी बताता, कोई अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करे ये पूछता, और सुदर्शन अब उन्हें वही सिखाता जो उसने गौतम बुद्ध से सीखा था। एक दिन गांव में एक युवक उसके पास आया। उसकी आंखों में गुस्सा था। वह बोला, मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। सुदर्शन मुस्कुराया, क्योंकि उसे अपना पुराना रूप याद आ गया। उसने धीरे से पूछा, अगर कोई तुम्हें एक उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह किसके पास रहेगा? युवक ने कहा, देने वाले के पास। सुदर्शन ने कहा, ठीक वैसे ही लोग तुम्हें गुस्सा देते हैं, लेकिन तुम उसे स्वीकार करते हो, इसलिए वह तुम्हें जलाता है। युवक कुछ पल के लिए चुप हो गया और फिर उसकी आंखों में समझ की चमक आ गई। यही सुदर्शन की सबसे बड़ी सफलता थी। अब वह सिर्फ खुद नहीं बदला था, दूसरों को भी बदलने की राह दिखा रहा था। कुछ समय बाद उसने पूरे गांव में एक सभा आयोजित की। वह चाहता था कि हर व्यक्ति इस सीख को समझे। सभा में उसने कहा, मैं पहले सोचता था कि लोग मुझे परेशान करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि मैं खुद अपने दुख का कारण था। जब मैंने दूसरों के शब्दों को स्वीकार करना बंद किया, तब मेरी शांति वापस आ गई। पूरा गांव उसकी बात सुन रहा था, क्योंकि उसके शब्दों में सच्चाई थी। उसने आगे कहा, आप दुनिया को नहीं बदल सकते, लेकिन आप खुद को बदल सकते हैं। और जब आप बदलते हैं, तब दुनिया आपको अलग दिखाई देने लगती है। लोगों के चेहरे बदलने लगे। कई लोग सोच में पड़ गए, कई लोगों की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन सुदर्शन ने सिर्फ एक कहानी नहीं सुनाई, उसने लोगों को जीवन जीने का तरीका सिखा दिया। रात को वह अकेले उसी स्थान पर गया जहां उसने पहली बार गौतम बुद्धा से मुलाकात की थी। वह शांत बैठ गया और आंखें बंद कर ली। हवा धीरे धीरे बह रही थी और उसके मन में एक गहरी शांति थी। उसने महसूस किया, अब उसे किसी से शिकायत नहीं है, अब उसे किसी से गुस्सा नहीं है, क्योंकि उसने खुद को समझ लिया था। उसी क्षण उसे ऐसा लगा जैसे गौतम बुद्धा की आवाज उसके अंदर गूंज रही हो, को जीत लिया, उसने दुनिया को जीत लिया। सुदर्शन मुस्कुराया और धीरे से आंखें खोल दी। अब वो वही व्यक्ति नहीं था, अब वो एक नई सोच, एक नई शांति और एक नई प्रेरणा बन चुका था। अगर कोई आपको अपमानित करता है, अगर कोई आपको गुस्सा दिलाता है, तो याद रखो, वो आपको दुखी नहीं कर सकता जब तक आप उसे स्वीकार ना करें। अपनी शांति को दूसरों के हाथ में मत दो, अपने मन को खुद संभालो, क्योंकि असली ताकत चुप रहने में नहीं, सही समय पर सही प्रतिक्रिया देने में है।
अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ तो कमेंट में जरूर लिखो, मैं अपने गुस्से पर नियंत्रण रखूंगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करो, क्योंकि शायद किसी को आज इसी सीख की जरूरत हो। और ऐसे ही जीवन बदलने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी में। तब तक याद रखो, जो तुम स्वीकार नहीं करते वो तुम्हें छू भी नहीं सकता।